एंड वेलकम टू साइंस फाइंडर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और नर्वस सिस्टम के बारे में। देखो, नर्वस सिस्टम के बारे में हमको सबसे पहले जो बात हमको पता है वो है कि नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन्स से, और मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर न्यूरॉन्स का एक इमेज भी आपको दिखा दिया है। देख लीजिए जी, ऐसे बनते हैं न्यूरॉन्स। अब हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला आ जाता है ब्रेन और दूसरा आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। और इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर भी जी और दो पार्ट्स होते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आज के इस वाले वीडियो में हम सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेके ही बात करेंगे, तो रेडी हो जाए क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर अवस्थित सबसे इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम में से एक होता है। इसके अंदर बेसिकली आपको दो पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से पहला पार्ट्स होता है आपका ब्रेन और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन पार्ट होता है वो आपका ब्रेन होता है, जो कि अपर होता है, यानी कि सबसे ऊपरी छोर में अवस्थित होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और इस ब्रेन में भी आपको बेसिकली तीन पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन और एक होता है मिड ब्रेन। देखिए, फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला आता है सेरेब्रम और दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम होता है हमारे सब ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, जो बेसिकली हमारे थिंकिंग को, सोचने को, इंफॉर्मेशन को और जो भी हमारे अंदर मेमोरी स्टोर है, इन सभी को वो कंट्रोल करता है। ये सेरेब्रम बना होता है दो हेमिस्फीयर से, जिनको हम सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। और ये सेरेब्रम हमारे अंदर सेंसरी एरियाज होता है, जहाँ पर हम कुछ सेंस करते हैं, वो सेंस इस सेरेब्रम में जाके ही प्रोसेस्ड होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जो भी हम वॉलेंट्री एक्शन कर पाते हैं, इसका मतलब जो भी एक्शन हमारे खुद के कंट्रोल में होता है, वो एक्शन तो सेरेब्रम ही कंट्रोल में रखता है। और अगर बात करें हाइपोथैलेमस की, तो ये एक बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये टेस्ट रिसीव करता है, स्मेल इम्पल्सेस को रिसीव करता है, मैसेज को कोऑर्डिनेट करता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को भी ये हेल्प करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्लड रेट को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। और हमारे अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, इसका मतलब हमारे अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिचुएटेड है, इन सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड का सिक्रीशन कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। इसको भी छोड़ के ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है और स्लीप को भी कंट्रोल करता है। आपके स्वेटिंग को भी ये कंट्रोल करता है। इसको छोड़ के भी फोर ब्रेन के अंदर एक और पार्ट मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। इस पार्ट के अंदर आपका स्मेल सेंसेशन होता है। अब दोस्त हम बढ़ रहे हैं मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जैसे एक रिले सेंटर आप बोल सकते हो इसको सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे दो जो स्फीयर है, जैसे कि एक है सेरेब्रल हेमिस्फीयर राइट वाला और एक है सेरेब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट वाला, इन दोनों के अंदर ब्रिज का काम करता है ये मिड ब्रेन। अब हम जा रहे हैं हिंड ब्रेन की ओर। हिंड ब्रेन में भी तीन पार्ट्स आपको मिल जाता है। एक आपको सेरेब्रम मिल जाता है, दूसरा पोर्स और तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। सेरेब्रम की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्रेन के कुछ एक्शंस के लिए, जैसे कि चलने के लिए, स्विमिंग के लिए, राइडिंग के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये कोई भी काम को प्रिसिजन से करने के लिए भी जरूरतमंद होता है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, यानी कि मदिरा का सेवन करते हैं, वो अच्छे से चल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर ये सेरेब्रम पार्ट मदिरा के लिए अफेक्टेड हो जाता है। इसीलिए वो अपने एक्शंस को प्रिसिजन के साथ नहीं कर पाते। अब बात करते हैं दूसरा, ये पॉन्ड्स का जो लिटरली मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, वो है ब्रिज। और ये हिडन होता है, प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है। हमारा जो सांस का मेंटेनेंस होता है, हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये पूरा ही पॉन्ड्स कंट्रोल करता है। तो अगर ये पॉन्ड्स किसी के अंदर डैमेज मिल जाए तो सांस नहीं ले सकता। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा की। तो मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पार्ट है और ये सेरेब्रम के नीचे अवस्थान करता है।
इसके अंदर कुछ ऐसे एक्शंस है जो हमारे रोज की जिंदगी में होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, स्वallowing, वोमिटिंग, सलाइवेशन। और यानी ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये रेस्पिरेशन को भी कहीं ना कहीं बजाय कंट्रोल करता है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को भी कंट्रोल करता है। ये हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता है और ये ब्लड वेसल को एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट करने से अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकता है। अब आप बात करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दूसरी कंपोनेंट से बना हुआ है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के ही नीचे अवस्थित होता है और ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि बैकबोन से और वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड होता है, या फिर इसमें और एक चीज मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि इसको अटैक से और कुछ शॉक्स से बचाता है। अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली है क्या। तो आपको पता होगा कि मैंने ब्रेन के हिंड ब्रेन वाले पार्ट में मेडुला ऑब्लिंगेटा नाम का एक यंत्र को या फिर एक व्यक्ति को, एक वस्तु को मैंने आपके सामने ले आया था। और ये जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है, मैंने बोला था कि ये सेरेब्रम का पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा ही बाद में और ज्यादा लंबा होके फॉर्म करता है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक फंक्शन तो आपको सबको पता है, जो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी कि जो झटाक से फटाक से आप काम कर लेते हो, गर्म पानी को हाथ लगा दिया, अरे अरे गर्म है, हटा दिया हाथ, ये सारे रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है अपना ये स्पाइनल कॉर्ड। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पाइनल कॉर्ड कभी कभार मोटर इंपल्सेस को भी कंट्रोल में रखता है। तो यही है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके जरिए से हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारा काम होता है। ब्रेन भी उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व रहता है। अब आपके लिए मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप चैट बॉक्स में कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि हाउ इज द नर्वस टिश्यू प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डैमेज, मतलब नर्वस टिश्यू कैसे कोई भी डैमेज से प्रोटेक्टेड है। आपको तो पता ही होगा कि नर्वस टिश्यू ही हमारे न्यूरॉन्स कहलाए जाते हैं, जो नर्वस टिश्यू होते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं आपको नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो, आपको कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको